अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी। क्या ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं जनाब। आज एक नई सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि आपने जो कौन सी डिवाइसेस लगानी है, यानी यूबीएनटी की कौन सी डिवाइसेस कितने कितने किलोमीटर तक लगानी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेहरबानी करके वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है जनाब, आज एक नई सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं, नए वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हमारा ये स्टेप होगा कि आपने जो डिवाइसेस ख़रीद कर लेकर आए हैं अपने घर के अंदर, उस डिवाइस की जनाब आला आपने कन्फिग्रेशन कैसे करनी है। ठीक है, पावर बीम M5 लगा लें, ठीक है, या फिर आप UBQT की UBNT वालों की कोई सी भी डिवाइस जो कि ओल्ड मॉडल के अंदर है, ये आप याद रखें। अब ये ना कहना कि यार मैं यानी पावर बीम AC लेकर आया हूँ नया, क्योंकि अब जो मॉडल आ रहे हैं ना UBNT के अंदर, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस पावर बीम या UBNT या रॉकेट M5 यानी 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं अब उन्होंने अपग्रेड की हुई हैं। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो AC के अंदर आ रही है, उसकी भी सेटिंग इसी तरह से है, लेकिन उसका थोड़े से आइकॉन और डैशबोर्ड तब्दील है। ठीक है दोस्तों, हम सेटिंग करने जा रहे हैं जो हमारे पास ओल्ड वर्जन के अंदर जो डिवाइसेस हैं, पावर बीम है, लाइट बीम है, किसी किस्म की भी यानी कोई भी डिवाइस है ओल्ड वर्जन के अंदर UBNT की, हम आपको आज प्रोफेशनल सेटिंग करके देंगे जिससे आप किसी भी डिवाइस की सेटिंग बआसानी के साथ कर सकेंगे। एक ही सेटिंग हम करेंगे पावर बीम की, उसी ही मुताबिक आप जितनी भी डिवाइसेस होंगी ओल्ड मॉडल के अंदर, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओल्ड मॉडल के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होगी UBNT की, आप उसकी सेटिंग एक वीडियो देखकर तमाम की तमाम जितनी भी डिवाइसेस की सेटिंग होगी आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाजमी से लाइक कीजिएगा। वीडियो दोस्तों आप लाजमी फॉलो स्टेप कीजिएगा। जो हमारे वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक अगर देख लेते हैं, ये तकरीबन हमारी वीडियो जनाब होगी तकरीबन 20 से 20 मिनट तक लगा लें यार, 15 से 20 मिनट की वीडियो है, आप देख लें आपकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो के अंदर आज जनाब हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने जो इथरनेट केबल्स वगैरह होती हैं वो आपने कैसे लगानी है। ठीक है दोस्तों, इथरनेट केबल आपने कैसे लगानी है, आपने दो पीस लेकर आए हैं अपनी मार्केट से। ठीक है, ज़री बात है, एक पीस आपने इंटरनेट यानी कि सेंड करने के लिए लगाना है, एक पीस आपने इंटरनेट रिसीव करने के लिए लगाना है। उसके साथ आपको POE अडाप्टर भी मिले होंगे और उसके साथ आपको यानी कह लें कि जो 2 डिशेस और बीम आपके सब कुछ यानी कि आपको साथ बॉक्स के अंदर मिला होगा। अब आप किसी भी डिश को, 2 डिश आपके पास पड़ी हैं, किसी एक डिश को उठा लें, उसकी सेटिंग आप कर लें जहाँ से आपने इंटरनेट सेंड करना है। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से जिस वे के साथ यानी कि वो डिश की हम अब पहले हम उस डिश की सेटिंग करेंगे जिस डिश से आप इंटरनेट सेंड करेंगे, यानी जो डिश आपने अपने दोस्त के घर, अपने शॉप पर, अपने शहर या सिटी या वो मकाम जहां से आप इंटरनेट ले रहे हैं, उसकी सबसे पहले सेटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने तारें कैसे लगानी है, वो कन्फ्यूज़न दूर मैं कर देता हूँ। ये जो पावर बीम होती है ना, ठीक है, इसकी बीम के नीचे थोड़ी सी इन्होंने जगह दी होती है जहाँ पर तार लगाई जाती है, वो आप देख लेना। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की, तो यहाँ पर ये देखें, इसकी बीम से आपने जो एक तार निकालनी है, ठीक है, इथरनेट की। अब ये बात याद रहे तार कौन सी यूज़ करनी है, ये मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। तार आप यूज़ कर लें कैट 5 कॉपर के अंदर, और प्योर कॉपर के अंदर आप तार इस्तेमाल करें। वो आपको तकरीबन 30 रुपये मीटर मार्केट के हिसाब से जो आज का रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मार्केट से आपको 30 रुपये मीटर मिलेगी तार। वो अच्छी तार होती है। ये तारें मेरी लगी हुई हैं, ये मैंने फ़ोटो जो है ना, ये यानी कि ये खींच कर यहाँ पर आपको समझाने के लिए लगाई है। ये जो तार मेरी लगी हुई है ना ब्लैक कलर की, ये 30 रुपये मीटर वाली ही तार है। मार्केट के अंदर तो यार मुझे 30 रुपये के अंदर मिलती है, तो आप पीछे से तो कम ही आती है। आप तो ज़ाहिर बात है आप भी कस्टमर ही हैं उनके। अब छोड़े बातें इनको, तो वो पावर बीम में तार लगा लें। तार लगाने के बाद आप जो POE अडाप्टर है, सप्लाई है, वो आपको साथ मिली होगी। ठीक है, उसकी आपने POE में लगानी है। ठीक है, जो आप तार लेकर आ रहे हैं या निकाली है, जो तार आपने जो लगा कर आप लेकर आ रहे हैं पावर बीम से तार, वो आपने लगानी है POE के अंदर।
ठीक है दोस्तों, इतनी कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी। अब आपने लैन से एक तार निकालनी है, ठीक है। इसकी लैन से, ये देख ले LAN लैन लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ से आपने एक तार निकालनी है, ईथरनेट केबल आपने यानी निकालनी है और आपने लगा देनी है जनाबे आला अपने PC के अंदर, ठीक है। ये देखें अपने PC के अंदर आपने ये तार यहाँ पर प्लग कर लेनी है। कुछ यार ऐसे नए यूज़र होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि यहाँ से तो तार हमने निकाल ली, अब पीछे कहाँ पर लगाएंगे। तो इसीलिए मैंने यार ये फ़ोटो मैंने लगाई ताकि आपको ना समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये था आपको थोड़ा सा मैंने बताया कि आपने इसकी तारें कैसे सेट करनी है। ये तारें सेट कर लें और अपने PoE को ऑन कर लें, ठीक है, डिश को अपनी ऑन कर लें, ठीक है, आपकी डिश ऑन हो जाएगी। अब हमारा जो ये फर्स्ट सेटअप यानी सेकंड सेटअप जो है हमारा चलने जा रहा है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, ये देखें ये कंप्यूटर का आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर लें, ठीक है दोस्तों। ये राइट क्लिक कर लें, यहाँ पर लिखा हुआ ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पर क्लिक कर लें जनाब। ये लिखा हुआ है जी चेंज अडाप्टर सेटिंग, माउस के एरो पर देख लें, यहाँ पर क्लिक करें। फिर आपने ये लोकल एरिया कनेक्शन यहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपने एक बार क्लिक करना है। फिर आपने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब जनाब यहाँ पर आप ढूंढ लें जी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये देखें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP, यहाँ पर आप डबल क्लिक करें एक बार, ठीक है। मैंने मैनुअल IP पहले से लगाए हुए हैं, आप यहाँ पर ये देखें, मैं यार चलो कर ही देता हूँ आपको। यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, पहले आपका इस तरह से कुछ आपको मिलेगा नक्शा मिलने, या आप यहाँ पर क्लिक करें यूज़ दी फॉलोइंग IP एड्रेस, और यहाँ पर आप मैनुअल IP एड्रेस दें जिससे आप लगाकर अपने डिश का पेज यानी कि डिश को ओपन कर पाएंगे। तो 192.168.1 सॉरी डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ना डॉट लगाते रहना, ये डॉट नहीं अपने लगाना, यानी कि 1 और डॉट 100, ठीक है, ये अपने लगाना है। और यहाँ पर इस खाने के अंदर ये जो लिखा हुआ सबनेट मार्क्स, यहाँ पर इसमें आपने सिर्फ एक क्लिक मारना है। ये एक क्लिक किया और आपका वो 255 और 0 ये खुद ब खुद ही आ जाएगा। फिर आपने ओके पर क्लिक करना है, यहाँ पर भी ओके पर क्लिक किया। अब जनाबे आला हम चलते हैं किसी ब्राउज़र के अंदर। आपके पास जब कोई भी ब्राउज़र है टेंशन लेनी नहीं है ऐसे में, आपने आप क्रोम ब्राउज़र है तो ठीक है, अच्छी बात है, क्रोम ब्राउज़र खोलें अपना। यहाँ पर हम ऊपर न्यू टैब के अंदर लिखने जा रहे हैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस, ठीक है, 192.168.1.20। याद रहे दोस्तों, ये जो हमारा IP एड्रेस है, ठीक है, ये हमारा नहीं है, ये UBNT वालों ने बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस का IP एड्रेस रखा होता है। UBNT की जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनके IP एड्रेस यही होंगे, ठीक है, 1.20। ये लिखकर आपने इंटर कर देना है। अब ये देखें आपके पास जनाब ये आएगा योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, ठीक है, ये आएगा आपके पास। तो आपने ये आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना, ये एडवांस लिखा हुआ ना, एडवांस पर आप क्लिक कर लें। नीचे लिखा है प्रोसेस्ड टू, आगे उन्होंने अपना IP लिखा हुआ, आगे लिखा है भी अनसेफ, या इस पर क्लिक कर लें जी, प्रोसेस्ड पर आप क्लिक कर लें। लो जी जनाब आपने क्लिक कर लिया, शाबाश। अब UBNT है यूज़र नेम, यहाँ पर आप इसका यूज़र नेम जो होता है वो आप ये जहन में रख लें, जो भी डिवाइस होगी वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर हो, वो 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर हो, ठीक है। UBNT की जो भी डिवाइस होगी उसका यूज़र नेम हमेशा UBNT होता है, स्मॉल लेटर के अंदर, छोटे लफ्ज़ों के अंदर आपने लिखना है UBNT, बड़े लिखने। अब इसका पासवर्ड UBNT, पासवर्ड भी इसका स्मॉल लेटर के अंदर आपने लिखना है, ये आप याद रहे, ये ना फिर आप यहाँ पर मिस्टेक कर दें और आपसे डिवाइस लॉगिन ना हो। यहाँ पर कंट्री जनाब सेलेक्ट करें, मैं कंट्री सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, अब पाकिस्तान करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से रह रहा हूँ। आप जिस कंट्री से हैं सेलेक्ट कर लें। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है तो यार इंग्लिश ही रहने देते हैं। ये कुछ इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन यानी कि इसकी क्या ले लाइसेंस वगैरह एग्रीमेंट, कुछ इसकी जो इन्होंने अपनी शर्तें वगैरह दी होती हैं, ये आपको इसको पढ़ लें, पढ़कर आई एग्री पर क्लिक कर लें, लॉगिन पर जनाब क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, ये ना कहना
कि यार ये पेज अभी ओपन नहीं हो रहा है, हम न्यू टैब खोल लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें जल्दी जल्दी, यहाँ पर आप 30 सेकंड तक वेट करें जनाब। ठीक है दोस्तों, मेरी यही हर वीडियो के अंदर गुजारिश रहती है कि वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। ठीक है दोस्तों, 20 मिनट की वीडियो यार 15 मिनट की है, 20 मिनट की है, अगर आप देख लेंगे ना तो आपकी दोनों डिवाइसेस की कन्फिग्रेशन हो जाएगी बिना पैसे लगाए। ठीक है, फ्री के अंदर आपको कन्फिग्रेशन है, तो ऐसी कन्फिग्रेशन होगी कि यार कोई भी डिवाइस हो ना आप कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, इसका डैशबोर्ड हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर डिसमिस पर क्लिक करते हैं, एक बार हम वैलेस के ऊपर आ जाए। वैलेस के अंदर अब हमने ये डिस्क की सेटिंग एक्सेस पॉइंट पर करनी है। हमेशा याद रहे एक्सेस पॉइंट क्या चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सेस पॉइंट मैंने पहले भी कहा था, एक्सेस पॉइंट यानी कि जहाँ आपने इंटरनेट सेंड करना है। ठीक है, हम उसको एक्सेस पॉइंट रख रहे हैं, इंटरनेट सेंड करने के लिए एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं इसको। पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टेशन होगा, आपने एक्सेस पॉइंट पर क्लिक कर देना, क्योंकि हमने ये डिवाइस लगानी है जहाँ से इंटरनेट लेना है, वो सेटिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, WDS ट्रांसपेरेंट ब्रिज मोड वगैरह, ये देखें, इसकी हम वजाहत बाद में करेंगे ये क्या चीज़ होती है। फ़िलहाल हम इसको अनेबल कर देते हैं। आपने जैसे मैंने इसको अनेबल किया, आप उसी तरीके से आप इसको भी अनेबल कर दें जनाब। यहाँ पर SSID है। SSID का मतलब होता है जो आपकी डिवाइस है उसका नाम, यानी कि जो आप अपनी डिवाइस को नाम देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम रख लेता हूँ, अतीक वाईफाई नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका नाम रख लिया, अपने चैनल का नाम लिख लिया। अब यहाँ पर ये देखें चेंज कंट्री, मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया करने लगा हूँ। आप भी ऑस्ट्रेलिया कर लेना, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया की कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती हैं जो कि ना बेस्ट काम करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन बेस्ट काम करती हैं। ये नहीं कह रहा मैं पाकिस्तान की नहीं करती, पाकिस्तान की भी यार करती हैं। ये आप बात यहाँ पर ये ना सोचना, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के चैनल होते हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं और उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी अलग होती हैं। अब सेट पर क्लिक कर लें और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना। ये जनाब 40 मेगाहर्ट्ज़ है, आप 40 मेगाहर्ट्ज़ ही रहने दें, इसको ना छेड़ें तो बेहतर है। ऑटो है, फ्रीक्वेंसी है जनाब, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही हमारा सारा दारोमदार होता है डिशों का। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी इसकी रख लें, मैं पहले ही रख लेता हूँ जहाँ आप 51-65, मैं यही रख लेता हूँ। ठीक है यार, ये 51-65 आपने रख ली। अब फ्रीक्वेंसी यार आपने कौन सी रखनी है यहाँ पर। ठीक है, ये मैं आपको ना बताते चलता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी टेंशन ना लें, एक बार समझ लें, फिर आपको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बाद में देखते हैं इसको। अब फ्रीक्वेंसी आप ना 51-65 रख लें। ठीक है, और यार 51-65 रख लें या कोई भी रख लें, लेकिन ये DFS के अंदर ना रखें तो बेहतर है। यानी कि ये नीचे आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। ये होते हैं चैनल, हम चैनल रखते हैं इंटरफेरेंस से बचने के लिए। अच्छा, ये 51-65 हमने लगा ली। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये हमारी अब देख लें, यहाँ पर ये कैलकुलेटर EREP अभी यहाँ पर टिक नहीं हो रहा, अभी उन्होंने यहाँ पर रेज़ किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें -2 dBm पर पावर है सारी यार। अभी इसको हम चेंज करते हैं। सिक्योरिटी आपने लगानी है, मैक फिटिंग करनी है, जो करना कर लें। सिक्योरिटी पर यहाँ पर कर लें, ये सिक्योरिटी पर WVPA2 कर लें। सिक्योरिटी ये जनाब अपनी लगा लें, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ सिक्योरिटी, सॉरी मैं अपना पासवर्ड लगाता हूँ। ये देख लें, अब ये ना कहना मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये देखें मैंने पासवर्ड ही लगाया अपना 8-9 हिस्सों का। ठीक है, चेंज के बटन पर क्लिक करना है, ये नीचे जो चेंज के लिखा है। अब ये हमें बार बार यार पूछ रहा है ये आप करंट करें, इसको चेंज करें, तो इसको चेंज कर ही देते हैं। यहाँ पर मैं इसका करंट जो पासवर्ड होता है, याद रखें UBNT स्मॉल लेटर, छोटे लफ्ज़ों के अंदर आपने करंट पासवर्ड लगाना है। ठीक है, न्यू पासवर्ड मैं दे देता हूँ 6 हिस्सों का जनाब, पासवर्ड दें न्यू। ठीक है, लफ्ज़ बड़े हों छोटे हों इसकी कोई टेंशन आपने नहीं लेनी। ठीक है, ये पासवर्ड आप दोनों लगा लें, चेंज के बटन पर क्लिक कर दें। अब इसका ये अब बार बार नहीं आएगा। ठीक है, एक बार चेंज हो जाएगा। फिर आपने नेटवर्क में आ जाना है। ठीक है, अब इसकी जो IP है ना, एक डिश की आप IPC इस तरह रहने दें, यहाँ पर कुछ नहीं अपनी चेंज करना। यहाँ पर आप कर लें STP अनेबल, यहाँ पर क्लिक कर लें और चेंज के बटन पर क्लिक कर लें। उसके बाद जनाब एडवांस में आ जाएं। एडवांस में आने के बाद यहाँ ये देखें, अब यहाँ पर आपने एक टिक लगाना है जिसके ज़रिए आपकी इंटरनेट की कह लें कि
स्पीड या इंटरनेट की पावर इंक्रीज़ होगी। ये जो बात है ना, ये अक्सर कुछ ऐसे यूज़र होते हैं भूल जाते हैं, ये काम नहीं करते, फिर वो कहते हैं यार मेरी डिश के तो सिग्नल ही नहीं आ रहे, मेरी डिश को तो सिग्नल 50 है। मैं इसीलिए इसी तरीके से तो मैं सेटिंग कर रहा हूँ ना कि यार आपको जितनी भी UBNT की डिवाइसेस होगी उसमें परेशानी नहीं होगी। इस पर क्लिक कर लें, इंटर ईयर पे क्लिक कर लें, चेंज के बटन पर क्लिक कर लें। इसकी पावर भी यार थोड़ी सी बता देते हैं या तेज़ कर देते हैं, जो मर्ज़ी समझ लें, आपको देसी मोल है। अच्छा, यहाँ पर ये चेंज पर क्लिक कर लिया, सर्विसेज में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सिस्टम में आ जाते हैं। तो हमने पासवर्ड तो पहले चेंज कर लिया। यहाँ पर अगर आप अपना नाम देना चाह रहे हैं तो अपनी ये डिवाइस का नाम है, डिवाइस का नाम को रेज करके अपना नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लें। चेंज के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तकरीबन हमारी जो डिश है हमारी उसकी सेटिंग हो चुकी है। जो डिश हमने अपने दोस्त के घर लगानी है, जहाँ पर अपने इंटरनेट लेना है, जिससे लेना है, इस पर अब अप्लाई कर दें। पहले अपने अप्लाई नहीं करना, पहले अपने सिर्फ चेंज करते जाना है। एंड पे जाके आप जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे आप अप्लाई कर दें। अब जनाब आप अप्लाई कर दी, आपने सेटिंग आपकी अप्लाई होगी या सेटिंग, ये देखें। अब तकरीबन 30 सेकंड तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि अब आपकी सेटिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, ये जो डिवाइस होती है ये उस सेटिंग को अपने ऊपर अप्लाई करने के तकरीबन 30 सेकंड लेती है। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, तो यार वीडियो को लाजमी से लाइक करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह नेटवर्किंग से रिलेटेड ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, डिवाइस हमारी रीबूट होकर दोबारा वापस आ चुकी है। ठीक है, अब देखें, ये आपकी सेटिंग होगी पहली डिश की, जो अपनी डिश अपने दोस्त के घर लगानी है। अब हम इसमें सिस्टम के अंदर जाते हैं, इसको हम करते हैं रीसेट, यानी कि इसकी सारी सेटिंग को हम कर देते हैं आउट। क्योंकि मेरे पास जो डिश लगी हुई है वो 8 किलोमीटर दूर लगी हुई है, इसलिए मैंने 2 डिशें नहीं ओपन की। ये मैं समझ लें कि ये दोनों डिशेस होगी। पहले डिश की मैंने सेटिंग कर दी, उसको अप्लाई कर दिया। आप उसको अप्लाई करके अब वो आप अपने पास साइड पर रख दें। ठीक है, अब दूसरी आप डिश को लें, जो आपके पास दूसरी पड़ी हुई है, दूसरी डिश को आप लें। और जैसा ये देखें, मैंने वीडियो के अंदर ये फ़ोटो के अंदर बताया था आपको कि कैसे कैसे उसकी तारें लगानी है। जैसे यानी कि आपने पहले तारें लगाई थी ना, पहली बीम की, पहली पावर बीम की, या पहली जो भी डिवाइस थी 5 GHz की, पहले जैसे डिवाइस लगाई थी ना तारें, वैसे ही तारें आपने दूसरी डिवाइस के अंदर लगा लेनी है। ये यार तारें निकाल लें, और तारें ना निकालें, इसके अंदर भी लगे रहने दें। और आप तारे जो है ना, यानी कि और ले लें, 2 और तारे लगा कर ना आप यानी कि ये बना लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कैसे कैसे तार लगानी है, वैसे आप तार लगा लें। यार आप इतने भी यानी कि वो नहीं है कि आपको दोबारा समझाना पड़े। माशाल्लाह आप होशियार हैं, आप शायद मुझसे भी ज़्यादा होशियार हो जाएंगे किसी ज़माने के अंदर। तो यहाँ पर ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर अभी ठीक है। हमारी डिवाइस जो है ना रीसेट हो रही है, तो तकरीबन ये होने वाली है रीसेट। ठीक है दोस्तों, बस तकरीबन ये अब हो जाएगी ना रीसेट, तो फिर हम दोबारा वापस आएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये देखें, अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, डिवाइस हमारी रीबूट हो गई है। अब मैं बता देता हूँ, आपने दूसरी तार यानी दूसरी डिश की तार लगा ली, फिर अपने ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर खोलना है, अडाप्टर सेटिंग खोलना है, आपने प्रॉपर्टी में जाना है, फिर इसके अंदर आपने TCP/4 वजह में जाना है। यहाँ पर अगर आपके मैनुअल IP लगे हुए हैं ना, तो आपने इसको अभी रहने देना है, अभी आपने इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि अभी हमने दूसरी जो डिश है उसकी सेटिंग करनी है। ओके कर दें जनाब, इसको भी ओके कर दें, इसको लगे रहने दें। मैं आपको बताऊँगा कब आपने इसको रिमूव करना है। यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं हम। फिर हम अपना नया क्रोम यानी ब्राउज़र फिर आप खोल लें। फिर हम यहाँ पर दूसरी डिश का बाय डिफ़ॉल्ट IP लिखते हैं 168 डॉट जनाब अला 1, उसके बाद 20। लो जी, ये हमारी जो सेकंड वाली डिश थी ना, उसके मैंने IP लगाया, एडवांस पर क्लिक किया, फिर अपने प्रोसेस्ड यहाँ पर क्लिक किया। जनाब डिशें हमेशा सेम होती हैं, डिशों के अंदर वर्जन भी सेम होते हैं। बस आप किसी को भी चाहे सेंड बना लें, किसी को रिसीव बना लें, इसमें कोई टेंशन लेने में बात नहीं होती। हाँ जी भी, हाँ शाबाश, आपको याद है UBNT
पहले हमने लिखा था, अब पासवर्ड हमने UBNT ही लगाना है, वो स्मॉल लेटर के अंदर जनाब, छोटे लफ्ज़ों के अंदर UBNT लिखना है। कंट्री जनाब सेलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर पीछे हमने क्या सेलेक्ट की थी, पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान लगा लें यार, ऑस्ट्रेलिया लगा दें, कोई लगा लें। मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लगा लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया रहने दें क्योंकि आपको फिर आप कहेंगे जनाब ये कनेक्ट नहीं हो रही। मैं आपको पाकिस्तान लगा लेता हूँ। अब आई एग्री पर क्लिक किया, लॉगिन पर क्लिक किया, 30 सेकंड तक वेट करें जनाब। तो दोस्तों वीडियो हमारी लंबी हो चुकी है या हो रही है, आप वीडियो के अंदर बोर हो रहे होंगे। बस आपकी एक डिश की सेटिंग हो गई है, अब आपकी दूसरी डिश की सेटिंग हो रही है। आपने इसके अंदर आप परेशान नहीं होना, यही बात है कि अब 4 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे और क्या होगा इसमें होगा। अब इस पर डिसमिस पर क्लिक कर दें, ये देखें यहाँ पर क्लिक कर दें, वेलनेस के अंदर आ जाएं जनाब। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टेशन पर होती है, कोई भी डिश हो आपकी न्यू, वो पहले भी जो जिसकी डिश की आपने सेटिंग की है वो भी स्टेशन पर थी, इसको स्टेशन ही रहने देना है। स्टेशन किसे कहते हैं, जहाँ पर इंटरनेट पर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। WDS ट्रांसपेरेंट मोड, इसको आपने अनेबल कर देना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आपको कुछ नया मिलेगा। क्या नया मिलेगा, सेलेक्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखना नहीं है, जैसे पहले लिखा था हमने तीग वाईफाई नेटवर्क, सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करें, जो साथ वाला है इसका बटन, ठीक है। अब ये देखें आपकी डिवाइस यहाँ पर नहीं शो हो रही, ठीक है। मेरी जो, क्योंकि ये डिवाइस शो हो रही है ना, ये किसी और की डिवाइस शो हो रही हैं, इसको कट कर दें। अब हमें क्यों, मैंने जो डिश लगाई है पीछे उसका मैंने रखा था, यानी कि जो कंट्री रखा था ऑस्ट्रेलिया रखा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऑस्ट्रेलिया ही रखूँगा, फिर वो स्कैन के अंदर आएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रखेंगे तो स्कैन के अंदर आएगी। जैसा हमने मुल्क यानी जो रखा था ना वो रखना पड़ेगा यार। इस ये मांग रहा है, यहाँ पर UBNT आप लगा लें, ये पैसे मैंने न्यू पासवर्ड लगा लें, जो भी आपने 6 हिस्सों का पासवर्ड लगाया था उस डिश के अंदर, या जो भी लगा लें वो आपकी मर्ज़ी है। हाँ शाबाश, ये चेंज के बटन पर क्लिक कर दें जनाब। चेंज के बटन पर आपने क्लिक कर दिया। अब आप इसकी अप्लाई को मैं इसकी जो सेटिंग है ना इसको एक बार अप्लाई कर लेता हूँ, कि ताकि मुझे ना वो जो स्कैन करनी है ना मैं डिश अपनी, वो करने में आसानी हो, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर आपने पाकिस्तान लगाया ना, पीछे मैंने पाकिस्तान लगवाया था आपको, तो यहाँ पर आपने चेंज नहीं करना, ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी डिश पीछे लगी हुई है यार। मैंने कनेक्ट करके आपको दिखाना है कि वाकई यार कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। इसको आपने पाकिस्तान ही रहने देना है, इसको नहीं अपने चेंज करना। ये आपके लिए नहीं था ये, क्योंकि ये मैंने करना था, मेरी यानी कि स्कैन के अंदर डिश नहीं शो होनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया। अब सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करें। अभी हमारी डिश 30 सेकंड तक फिर यानी सेटिंग अप्लाई हो रही है इस पर, तो ये देखिए अब हो गई है। फिर सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करें तो ये देखें ना, अब बहुत ज़्यादा डिवाइसेस आ गई। ये क्यों आई हैं, ये उसी वजह से आई हैं क्योंकि मैंने जो चैनल थे ना, ये जो तमाम यूज़रों ने जो चैनल रखे हुए हैं, ये उन्होंने चैनल यानी कह लें कि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा रखे हुए हैं, ठीक है। अब जो भी आपकी जनाब यहाँ पर डिश होगी जिसकी आपने पहले सेटिंग की थी, वो आपने यहाँ पर टिक करनी है, ठीक है। ये देखें तीग वाईफाई नेटवर्क के नाम से डिवाइस आ रही है, आप वहाँ पर पावर बीम वाईफाई का नाम तब्दील करके रख लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, टिक कर दें लॉक, यहाँ पर लिखा है ना लॉक टू AP, यहाँ पर जनाब टिक कर दें लॉक टू AP पर। अब यहाँ नीचे वो कह रहा है कि जनाब अपना पासवर्ड एंटर करें, जो पासवर्ड आपने पहले लगाया था अपनी डिवाइस को, ठीक है, याद है जनाब, वो आप पासवर्ड यहाँ पर लगा लें। मैं वो जो पासवर्ड था ना वो मैंने लगा लिया। अब चेंज के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा जल्दी करते हैं जनाब, नेटवर्क में आ जाते हैं। ब्रिज है, ब्रिज रहने देना है। यहाँ पर आप IP एक चेंज कर लें, क्यों कि जब आप अपने इसका पेज को खोलेंगे ना तो आपको मुश्किल होगी। जब आपकी दोनों डिवाइसेस के IP सेम होंगे तो यार उसको पता नहीं चलेगा मैं कौन सी डिवाइस कब खोलूँ। यहाँ पर हम 21 कर लेते हैं, STP को अनेबल कर लेते हैं। चेंज पर हमने क्लिक किया, उसके बाद हम चले गए एडवांस के अंदर जनाब। यहाँ पर इंस्टॉल्ड EIP कंट्रोलर को टिक करते हैं। टिक करने के बाद चेंज करते हैं, चेंज कर लिया। यहाँ पर थोड़ी सी हम जो पावर है इसकी तेज़ करते हैं, फिर हम चेंज के बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
सिस्टम के अंदर आ लें। सिस्टम के अंदर आप जाने के बाद यहाँ पर जनाब इसका नेम है, यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट है तो रखने दें, दफ़ा मारें इसको। यहाँ पर क्लिक कर लें चेंज के बटन पर। नेटवर्क में हो गया, सब कुछ हो गया, हमारा वायरलेस भी हो गया। अब आपकी सेटिंग जो है ना वो, हाँ ये आपका रह गया, मेन चीज़ हो रह गई आपकी, ये लिखे ना कैलकुलेट ERP लिमिट, इसको अब आपने अनचेक करना है। जैसे उसका इसकी पावर को पकड़ कर आपने 26 पर कर देना है, ठीक है। फिर अपने चेंज के बटन पर क्लिक करना है, आपकी सेटिंग जनाब आला होगी। अप्लाई के बटन पर अब आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने अप्लाई पर क्लिक कर दिया। यार ये जो सेटिंग है ना, ये बच्चों वाली सेटिंग है। जो लोग कहते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी आती, ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता, ये कुछ ज़्यादा ये कह लें कि यार कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप ये समझ लेते हैं ना, ये वीडियो को देखकर वीडियो को समझ लेते हैं, अगर मैं आपको डी लिंक या किसी भी TP लिंक कह लें, किसी भी डिवाइस में आपको 5 गीगा के दे दूँ, फ़र्ज़ किया मैं दे दूँ, तो आप यार मुझे सेटिंग करके दे देंगे। आप उसके अंदर एक्सेस पॉइंट ढूंढ लेंगे, आप उसके अंदर सेंड ढूंढ लेंगे, रिसीव ढूंढ लेंगे, आपको सब पता चल जाएगा यार क्या क्या करना है। इंशाल्लाह UBNT के अंदर ना हमारी और भी वीडियो आती रहेंगी, उसके अंदर हम इसकी एक एक बात का जिक्र करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं, कुछ सेकंड तक वेट होता है। अभी हमने यार, अब हमारा जो ना तीसरा स्टेटअप है, अब आपकी दोनों डिशों की सेटिंग हो गई है। अब सिर्फ हमने चेक करना है कि जनाब ये काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। प्रोसेसिंग हमने करते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद UBNT पर क्लिक करते हैं जनाब। पासवर्ड हमने इसका क्या रखा था वो तो आपको मालूम ही होगा, मैंने जो लगाया 600 का, मैं अब यहाँ पर लगा कर इसको डिवाइस को खोल लिया, ठीक है दोस्तों। मुबारक हो जनाब, बहुत बहुत खुशी होगी आपको ये देखकर, क्योंकि हमारी ये देखें डिशें हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं। ये वो डिश हमने ओपन की हुई है, जो डिश जो है ना, यानी कि कह लें कि जो डिश आपके पास लगी हुई है, ठीक है, वो डिश हमने ओपन की हुई है। अब ये देखें, वो हमारी जो डिश हमारे पास लगी थी वो कनेक्ट हो गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा ना, अब 2 मिनट और वेट कीजिएगा, वीडियो को देख लें। यहाँ पर ये देखें ना -64 dBm लिखा हुआ है, ये आपके सिग्नल होते हैं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर पूछेंगे यार हमारे सिग्नल नहीं शो हो रहे, कहाँ पर शो हो रहे हैं? और भाई ये शो हो रहे हैं आपके -63 dBm। ये बात याद रहे, ये जितने ज़्यादा लो होंगे ना, यानी कि यहाँ पर लिखा है ना -63 dBm, अगर यहाँ पर आ जाता है -55 dBm, 50 dBm आ जाता है, तो आपकी यानी कह ले कि सिग्नल की क्वालिटी और आपकी डाटा रेट की क्वालिटी जो है ना वो बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। यानी इसका यह उल्टी निज़ाम है, ये हिस्से नीचे आते हैं तो यानी इसका जो डाटा रेट है और इसका सिग्नल जो होता है, यहाँ पर ये पट्टी है ना, ये पट्टी, ये इसकी आधी है। इसी तरह से इसकी आधी थी, क्योंकि मेरी तो डिशों की अब अलाइनमेंट हुई है, तो इसी तरीके से यानी कि मेरी तो यानी कि सिग्नल ठीक आ रहे हैं। अगर आपका यहाँ पर 80 आ रहा है, अब आप यानी कि अलाइनमेंट कर रहे हैं ना, तो 80 आ रहा है, इतनी ख़ास नहीं होती इसकी अलाइनमेंट। 80 अगर आ रहा है तो आप जनाब यहाँ पर 80 पर आपका इंटरनेट नहीं चलना, क्योंकि आपका 75 से नीचे नीचे ही इंटरनेट चलेगा। यार वो हम वीडियो बनाएंगे, वो इंशाल्लाह सेटअप बाय सेटअप आते ही चली जाएंगी कि कैसे आपने इसका अलाइनमेंट कैसे करनी है, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए TX रेट और RX रेट, यानी ट्रांसमीटर रेट और रिसीव रेट हमारे पास 270 MB 300 MB से लिंक बन रहा है। CC क्या चीज़ है, CC क्या चीज़ होती है, ये बाद में हम जिक्र करेंगे। अब फ़िलहाल आपकी जनाब सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। हम अपनी डिवाइसेस को करने लगे हैं लॉग आउट कर दें। अब अपने सारे सिस्टम को कर दें बंद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाजमी से यार लाइक करें वीडियो को। ये आपने ये वीडियो हमारी ये आगे दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो किसी को मार्केट जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना जो यानी क्या लें जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो समझ भी लें और सीख भी लें और दूसरों को भी सिखाएँ। और जो इल्म होता है ना वो आप लोगों तक पहुँचाएँ इंशाल्लाह। अगर आप किसी का फ़ायदा करते हैं तो आपका यानी क्या लें कि फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमें याद रखें दुआओं के अंदर, अपना ख्याल रखें और अपना जो कीमती टाइम आपने दिया है मुझे, ठीक है, वो देने का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।